अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज क्लियर है? जी बाजी। ये अल्हम्दुलिल्लाह। आज थोड़ा लेट हो गया हमारी क्लास में क्योंकि हमारी मीटिंग चल रही थी उधर ग्रुप में। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। आज हमारी लास्ट क्लास है। आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों ने? सबको जी समझ में आ रहा था? क्वेश्चन समझ में आ रहा था आप लोगों को? जी बाजी। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग बोलेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे ऑडियो बना के भेज देंगे कि उसको पढ़ना नहीं आ रहा है तो आपको हिंदी में या इंग्लिश में लिखा रहता है ना वो, तो आपको हिंदी में या मतलब जो बात करते हैं अपन उर्दू में वो बता देंगे, है ना, आपको पढ़ के बता देंगे वो कि क्या क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अगर आपको जब गूगल फॉर्म आएगा ना, जब एग्जाम लेंगे ना, तो आप इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। आपको सिखा दिया जाएगा कि कैसे आपको उर्दू में बदलना है, कैसे उसको हिंदी में बदलना है, कैसे हम जो है इंग्लिश में देंगे, जैसा भी दिए है ना वैसा आएगा क्वेश्चन, लेकिन उसको आप चेंज कर सकते हैं। आपको सिखा दिया जाएगा, एकदम आसान है वो, ठीक है। आपको ऑडियो भेज के सिखा दिया जाएगा कि कैसे चेंज करना है गूगल फॉर्म को, लैंग्वेज कैसे बदलना है। हिंदी में भी आ जाता है वो, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी में भी बदल जाता है वो। अगर आप उसको चैट जीपीटी को भेजेंगे ना यही क्वेश्चन को, तो वो आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। जिसको जिस भाषा में जिस लैंग्वेज में चाहिए वो उसको ट्रांसलेट करवा देंगे, ठीक है। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अगर किसी ने नहीं भी किया होगा कोई सेशन, तो आज जो है पूरा रिवीजन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले हमने पढ़ाए थे आपको हरकत, हरकत के बारे में बताया था। तो एक होता है फतहा मतलब जबर, कसरा मतलब होता है जेर, और दम्मा मतलब होता है पेश। सबको याद है? फतहा, कसरा, दम्मा, सबको याद है? कोई किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? याद है आप लोग को? जी हाँ। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तनवीन, तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर, दो जेर और दो पेश को कहते जी अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, ठीक है, इतना क्लियर है सबका। देखो अब मैंने बताया था कि अरेबिक लैंग्वेज में, ये क्वेश्चन भी शायद आया था ना उसपे, उसमें क्वेश्चन था कि अरेबिक लैंग्वेज में, है ना, कितने टाइप के मतलब वो होते हैं, अल्फाज होते हैं, कितने हैं। टाइप के वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स मतलब अल्फाज, है ना, अल्फाज कितने टाइप के होते हैं अरेबिक लैंग्वेज में। तो अरेबिक लैंग्वेज में अल्फाज या वर्ड्स जो है तीन टाइप के होते हैं। एक इस्मुन होता है, एक फेलुन होता है, तीसरा हरफुन होता है। इस्मुन मतलब नाउन, किसी भी, किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी चीज का नाम, ये सब क्या कहलाता है? इस्मुन। जैसे कि अगर किसी का नाम यासिरुन है, घर है, कोई चीज है, बैतुन, है ना, और एक स्टूडेंट है जैसे तौलिबुन, है ना, तो यासिरुन, तौलिबुन और बैतुन ये सब क्या है? इस्मुन में आते हैं। फेलुन मतलब होता है, जैसे हमने सबसे लास्ट सेशन में 11th सेशन पे हमने पढ़ा था, कतबा उसने लिखा, ज़हबा वो गया, खरजा वो निकला, है ना। तो ये सब क्या कहलाता है? फेल। फेल, है ना, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ब। उसके बाद होता है हरफुन। हरफुन का मतलब होता है प्रीपोजिशन, जो हमने पढ़ा मिन, इला, अला, फी, ये सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। अगर आप बोलेंगे कि वर्ब और नाउन, किसी के नाम और नाउन के अलावा जो भी होता है वो सब इसी के अंदर आता है। किसके अंदर? हर्फ के अंदर। तीन वर्ड, तो अल्फाज कितने होते हैं, वर्ड्स कितने होते हैं अरेबिक लैंग्वेज में? तीन तीन। होते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा कि नाउन, नाउन के बारे में हमने पढ़ा कि एक नाउन होता है जिसको क्या कहते हैं? डेफिनिट, और एक होता है इनडेफिनिट। एक होता है ना, मारिफा, मारिफतुन, और दूसरा होता है नाकिरतुन, नाकिरा, है ना, नकारा है बोलते हैं ना, नकारा से याद रखना, नाकिरतुन।
और एक होता है मारिफतुन, जिसको मारूफ है, जो उसको सब लोग जानते हैं, वो क्या होता है, मारूफ होता है। जो फेमस चीज होती है उसको क्या कहते हैं, मारूफ बोलते हैं। तो वो होता है डेफिनेट, जिसको सब जानते हैं। उसमें क्या लगा रहता है, द कुरान, है ना, क्या बोलते हैं हम, द कुरान, सब जानते हैं, द लगा रहता है, द। तो ये क्या होता है, अल, अरबी में क्या होता है, उसमें अल लगा होता है, अल इन आम, है ना, अल बकरा, अल कुरान, अल लगा रहता है। जहां भी अल लगा हुआ है तो वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। कौन सा नाउन होता है वो, जहां अल लगा होता है वो डेफिनेट होता है। डेफिनेट। जिसमें हाँ। अल नहीं लगा रहता है, सिर्फ वो क्या होता है, सिर्फ नाउन होता है, तो वो उसके साथ क्या छुपा रहता है, अ छुपा रहता है। मतलब बैतुन बोलते हैं तो ये नाउन है, बैतुन घर, एक नाउन है, लेकिन उसके साथ छुपा हुआ है अ। मतलब एक घर है, कौन सा घर है हम उसको नहीं जानते हैं, अ बैतुन, है ना, एक घर है ना, अ छुपा हुआ है, एक घर। बैतुन लिखा हुआ है मतलब एक घर है। किताबुन लिखा है मतलब एक किताब है। कलमुन मतलब एक कलम है। और जमलुन मतलब एक कैमल है ना, एक ऊंट है। अगर उसमें हम क्या लगा देते हैं, अल लगाते हैं, कि बैतुन में क्या लगा दिया, अल जोड़ दिया। तो जब अल जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये दो पेश का क्या होता है, एक पेश हो जाता है। दो पेश का क्या होता है, एक पेश हो जाता है, जब हम एक उसमें पेज। क्या लगाते हैं, अल लगा देते हैं। तो इनडेफिनिट से डेफिनिट बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, अल। जब अल लगाया जाता है तो दो पेश में का एक पेश क्या होता है, चला जाता है, एक पेश रह जाता है। अल बैतु, अल किताबु, अल कलमु, अल जमलु। समझ में आ गई सबको बात। जी। हम्म? जी। आगे बढ़े। जी। हाँ हाँ। देखो यहाँ पे आप देखिए, सूरतुल फातिहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक चीज हमने आपको पढ़ाया था, शमशी और कॉमरी लेटर, है ना। शमशी लेटर के बारे में मैंने बताया था, शमशी लेटर जब भी आएंगे उसमें क्या रहेगा, तस्दीद लगा रहता है ना। और जब तस्दीद लगा रहता है तो और रहमान ऐसा पढ़ते हैं, और रहमान, मतलब लाम को नहीं पढ़ा जाता वहां पर, डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे, और रहमान। तो क्या समझ में आया, और रहीम, इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो शमशी लेटर होते हैं, है ना, जो सन वाले लेटर होते हैं उनमें तस्दीद लगा रहता है, और वहां पे लाम को नहीं पढ़ा जाता है, लाम को नहीं पढ़ा जाता है, अलिफ को पढ़ा जा रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दु। अब यहाँ पे देखो, अल को पढ़ा जा रहा है, यहाँ लाम को पढ़ रही हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाही, अल्हम्दु, लाम को पढ़ रही हूँ। क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि ह जो है क्या है, वो कमरी लेटर है। तो कमरी लेटर में क्या होता है, लाम को पढ़ा जाता है। पहचानेंगे कैसे बाजी, तो पहचानने के लिए देख लीजिए, जब शमशी लेटर होता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें तस्दीद लगा दिया है। जहां तस्दीद लगा रहेगा तो वहां लाम को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। तो कितने कमरी लेटर है, 14 कमरी लेटर है और 14 शमशी लेटर है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में भी। कमरी लेटर और शमशी लेटर कितने होते हैं, 14 14, इम्पोर्टेंट। 14 14 होते हैं। ठीक है। जी। जी। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और एक सेंटेंस भी हमने आपको, है ना, सिखाया था कि कमरी लेटर अगर पहचानना है तो आप उसको याद कर लो। ठीक है, वो भी कर सकते हैं आप। अच्छा, एक चीज और है कि हमने पढ़ाया था कि एक होता है ना, एक होता है हमजतुल वस्ल और एक होता है हमजतुल कत। हमजतुल वस्ल के लिए क्या बताया था हमने, हमजतुल वस्ल जब भी आता है तो उसको क्या होता है, अगर वो स्टार्टिंग में आ गया, है ना, अगर वो स्टार्टिंग में आ गया, अल्हम्दु अल, अगर ये स्टार्टिंग में आ गया तो हम इसको पढ़ेंगे। हमजतुल वस्ल, हमजा, ऐसा हमजा जो क्या होगा, स्टार्टिंग में आएगा तो क्या करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। हमजतुल वस्ल की पहचान होती है कि उसमें छोटा सा स्वाद का मुंडा लगा रहता है, ऐसा, जैसे कि ये लगा हुआ है देखो, हमजतुल वस्ल है ये क्या है, हमजतुल वस्ल है। अगर ये नहीं भी लगा रहेगा ना, अगर नहीं भी लगा रहेगा, सिर्फ अलीफ भी है, तो क्या होता है, वो हमजतुल वस्ल होता है। लेकिन हमजतुल कत के बारे में आपको बता दें कि हमेशा उसमें क्या बना रहता है, हमजा के ऊपर, ये हमजा अलिफ के ऊपर क्या बना रहता है, हमजा बना रहता है, तो ये हमजतुल कत है।
है ना। कतई, कतई लिखा है ना यहाँ पर, हमजतुल कतई, मतलब इसको ऑलवेज पढ़ा जाता है। अगर ये वाला हमजा आता है तो उसको हमेशा पढ़ा जाता है ना। जैसे हम पढ़ते हैं कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, 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 अलिफ को पढ़ रही हूँ मैं, कुल हुवल्लाहु अहद, पढ़ जी। रही हूँ, है ना। अलिफ, हाँ, हाँ। ये क्या है, हमजतुल कत है ना। हमजतुल कतई को चाहे वो बीच में आए, चाहे वो स्टार्टिंग में आए, चाहे वो आखिरी में आए, कहीं भी आएगा तो उसको क्या करेंगे, पढ़ते हैं। अहद अलग से लिखा हुआ है तो भी पढ़ेंगे, बीच में आया है तो भी पढ़ेंगे। व इज कौल रब्बुका, व इज, देखो हमजा जेर में है ना, ये भी हमजतुल कत है, चाहे वो जबर में हो चाहे वो जेर में हो, हमजतुल कत है ये। दिख रहा है आप लोगों को ये। जी। व इजा कौल रब्बुका, तो इजा में क्या है, हमजा जेर ई, है ना। अलिफ हमजा जेर ई, मतलब ये क्या है, हमजतुल कत है, इसको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखो, बिस्मिल्लाही, है ना, तो इस्मुन है। इस्मुन एक वर्ड है, इस्मुन मतलब क्या पढ़े हम, नाउन, है ना, किसी का नाम। तो इस्मुन मतलब क्या है, अलिफ को हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, इस्मुन में अलिफ को पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हमजतुल वस्ल है ये तो, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, उसमें आया स्टार्ट इसलिए। में हो। क्योंकि वो स्टार्टिंग में आया है ना। अगर हम्म। यही बीच में आ जाता है ना, ईसबनु मरियम, ईसबनु मरियम, अलिफ को नहीं पढ़ रही हूँ मैं, ईसबनु बोल रही हूँ डायरेक्ट, अलिफ को नहीं पढ़ रही हूँ, ईसबनु मरियम बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्योंकि बीच अलिफ में आ रहा है इसलिए। में आया बीच है, में आया। हमजतुल वस्ल है ना, ठीक है। सबको समझ में आ गया है। जी। जी। देखो, और एक चीज बताया था मैंने, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर बिलालुन मतलब एक नाउन है, बिलालुन मतलब एक नाउन है, अगर इसके आगे क्या है, निदा वर्ड है, निदा मतलब या बलाल, या बिलालुन, ऐसा नहीं बोलूंगी, या बिलालू, जो दो पेश होता है, यदि या इसके पहले या आ गया, नाउन के पहले अगर मैं या बोल रही हूँ, ए बिलाल, ए अनस, ए असद, ऐसा अगर बोलूंगी, ए लगा रही हूँ, ये तो अरबी में या होता है ना। या बनी इसराइल यस्कुरू, है ना, ए बनी इसराइल तुम याद करो, ए बनी इसराइल, ए मूसा तुम अपने असा को मारो, अल्लाह से फरमाते हैं ना। तो वहां जी। पे या लगा रहता है, तो जहां पे भी या निदा वर्ड कहते हैं लगा रहेगा, तो वहां दो पेश नहीं होगा, एक पेश होगा। तो आपको कहा जाएगा कि या बिलालू, ऐसा लिखा हुआ आएगा, क्या ये ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स है, ऐसा लिखा रहेगा। ट्रू है, इज इट ट्रू, और फॉल्स, या बिलालू ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आप क्या करेंगे, इसको ट्रू लगाएंगे। अगर आप इसको छुएंगे ना, टिक लगाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा वो, है ना, वो निशान लग जाएगा आपका, मतलब आपने ये आंसर दिया है। अगर आपको चेंज करना होगा, फिर से आप इस पे क्या करेंगे, निशान लगाएंगे, तो ये मिट जाएगा। इसको चुनेंगे तो ये मिट जाएगा, फिर इसको चुन लेंगे तो ये मिट जाएगा। तो आंसर चेंज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये यहाँ लगता है तो क्या होता है, दो पेज का एक पेज हो जाता है। इसके बाद एक वर्ड सिखाया था हमने, आइनुन। आइनुन का मतलब होता है वेयर, कहाँ। आइनुन का मतलब क्या बताए थे, वेयर, कहाँ, है ना। आइना मोहम्मदुन, मतलब बताओ, आइना मोहम्मद मोहम्मदुन, कहाँ है? मोहम्मद कहाँ है। तो उसका आंसर कैसे देते हैं, मोहम्मद रूम में है। हम्म, ना। मोहम्मद रूम में है मोहम्मद। भी बोल सकते हैं, हुआ वो रूम में है, ऐसा भी बोल सकते हैं, वो रूम में है तो बोलेंगे तो हुआ। हुआ मोहम्मद गुरफत में, गुरफत। हाँ, हुआ बोलेंगे तो मोहम्मद नहीं बोलेंगे, मोहम्मद बोलेंगे तो हुआ नहीं बोलेंगे। हुआ किसके लिए आता है, मोहम्मद के लिए आता है, कि वो वहां पर है ना, वो वो मालूम आता गुरफत, है। मोहम्मद या गुरफत। फिर बोलेंगे गुरफती, मतलब क्या होता है, रूम में होता है। अच्छा, गुरफती क्यों बोल रहे हैं आप, गुरफती क्यों बोल रहे हैं, गुरफतुन मतलब रूम होता है, गुरफती, गुरफती क्यों बोल रहे हैं हम, हाफिज फीमेल। इसलिए। ना, क्या है वहां पर, क्या आ गया वहां पर, हुर्फे जर आ गया, इसलिए मन, है ना। फील बोल रहे हैं ना, हाँ फी बोल रहे हैं, इसलिए क्या हो गया वहां पर, है ना, फी लग गया, मतलब वहां पे क्या हो गया, हुर्फे जर आ गया, इसलिए बाद वाले पे क्या लग जाएगा, जे लग जाएगा। वो क्या हो जाता है, जब हुर्फे जर आता है तो अपने बाद वाले वर्ड में क्या लगा देता है,
जेर लगाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मजरूर कर देता है। तो आपको ऐसा भी पूछा जाएगा कि जब ये आते हैं, हुर्फे जर आता है, लाम जेरली भी एक हुर्फे जर है, फी भी हुर्फे जर है, ये जब आते हैं, लाम जेरली आता है तो अपने बाद वाले अल्फाज को क्या कर देता है। तो आप लिखेंगे, वहां लिखा रहेगा आपको मंसूब मजरूर। या मजरूर। तो क्या कर मजरूर। देता है, मजरूर मजरूर। कर देता है मजरूर। ना, मजरूर कर देता है। क्वेश्चन आउट कर रही हूँ, देखो आप लोगों को, हाँ क्वेश्चन बता रही हूँ, समझ जाओ। अच्छा, अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन करना है, कोई भी चीज का क्वेश्चन करना है, जैसे कि ये क्या है, ये घर है ना, मैं मुझे पूछना, इशारा करके पूछना है ये क्या है, तो मैं क्या बोलूंगी, ये क्या है, क्या कैसे बोलूंगी अरबी में। माहाजा। हाँ, माँ हाजा, माँ हाजा, तो फिर आप जवाब देंगे हाजा बैतुन। अगर ये मस्जिद है तो आप बोलेंगे, है ना, हाँ। हाजा मस्जिदुन। हम्म? क्योंकि इसके लिए माँ लगता है, क्वेश्चन करने के लिए माँ लगता है, नॉन इंटेलिजेंट के लिए, मतलब इंसान के अलावा सबके लिए माँ लगता है, और इंसान के लिए क्वेश्चन करना है, ये कौन है बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये कौन है, और चीज होती है तो बोलते हैं ये क्या है। हम ये नहीं बोलेंगे घर रहेगा तो ये कौन है बोलेंगे क्या घर को, घर के लिए क्या बोलूंगी, ये क्या है। अगर इंसान है यहाँ पर तो मैं बोलूंगी ये कौन है, तो मैं बोलूंगी कि, फिर आप बोलेंगे कि ये डॉक्टर है ना, ये एक डॉक्टर है। तो मन हाजा, मन हाजा, ये कौन है, तो आप बोलेंगे हाजा हाजा तबीबुन, तबीबुन। है ना। अगर मुझे पूछना है कि क्या ये डॉक्टर है, क्या ये डॉक्टर है, अगर मैं क्या लगाती हूँ, मुझे नहीं मालूम है, ऐसा लग रहा है मुझे कि डॉक्टर है, तो मैं इसको कंफर्म करने के लिए क्या पूछूंगी, क्या ये डॉक्टर है, तो आप बोलेंगे, अगर होगा तो बोलेंगे हाँ ये डॉक्टर है, अगर नहीं होगा तो आप जो आंसर होगा वो बोलेंगे नहीं ये तो इंजीनियर है ना, ये इंजीनियर है। जैसे अब मैं बोलती हूँ कि कोई पेन रखी हुई है यहाँ पर, है ना, तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या ये कलम है, तो मैं बोलूंगी अहाजा कलमुन, अहाजा कलमुन, क्या ये कलम है, आंसर दो। नाम अहाजा, हाजा कलमुन। नाम हाजा कलमुन, कलम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मजीद तजीद। आप बोलेंगे नाम हाजा, नाम कलमुन। हाजा कलमुन, सेम टू सेम, खाली नाम लग जाएगा। अगर मैं बोलती हूँ कि अहाजा किताबुन, अहाजा किताबुन, ला हादा कलम। हाँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हाजा कलमुन, माशाल्लाह। समझ में आ गया। आईना का मतलब समझ में आया, आईना मतलब वेयर, कहाँ। हम्म? अच्छा, उसके बाद हरफुल, ये हम पढ़ लिए, फी, अला, मिन, अल, इला, है ना, ये सब का यूज हमने देख चुके हैं। फी मतलब क्या होता है, जैसे मैं कि फिल मैं। बैती, है ना, फिल, घर इसको में। क्या कहते हैं, हुर्फेजर। हुर्फेजर अपने बाद वाले पे क्या लगा देता है, जेर लगा जर। देता है, उसको मजरूर कर देता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं बैतुल, बैतुल मतलब होता है घर, है ना, एक बैतुल है, मान लो बैतुल लिखा है तो हम बोलेंगे एक घर है, बैतुल जी। मतलब एक घर होता है। लेकिन मैं उसमें अल लगा दी, द हाउस बना दी, अल लगा दी तो क्या होगा वो, अल बैतु, अल बैतु, है ना, द हाउस। पहले अ हाउस था, बैतुन था, मैंने द हाउस लगाई तो अल बैतु हो गया, मतलब एक पेश उसका चला गया, क्योंकि उसमें अल जुड़ गया। जब भी अल जुड़ेगा तो आपको ध्यान देना है कि वहां पे एक पेश होगा, सही है या गलत है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि क्या ये सही है, अल बैतु, है ना, बड़ा है तो बड़े के लिए क्या होगा, कबीरुन, अल बैतु कबीरुन, क्या ये सही है, वहां पे दिया रहेगा अल बैतुन कबीरुन, तो क्या ये सही है, ट्रू फॉल्स लिखा रहेगा, तो आप क्या करेंगे उसको, अल बैतुन कबीरुन, सही है, अल बैतुन कबीरुन। गलत है मैम, क्यों गलत है, क्योंकि कबीर इसमें फल नहीं लग रहा है, आएगी, ठीक अल ठीक। बैतू आएगा। अल लगा है तो, हाँ माशाल्लाह, अल लगा है तो अल बैतु होगा, वहां पर बैतुन नहीं होगा, है ना, मैं क्या बोल रही थी, बैतुन बोल रही थी, तो वो गलत होगा, वो फॉल्स हो जाएगा, है ना, उसको आपको फॉल्स लगाना है। तो अल लगेगा तो एक पेज चला जाएगा, फिर अल बैत,
बैतू था, अब अल बैतू में हमको क्या लगाना है, फी लगाना है ना, घर में, है ना। वेयर इज मोहम्मद, मोहम्मद घर में है। वेयर इज फातिमा, है ना, फातिमा कहाँ है, फातिमा कहाँ है। अगर मैं बोलती हूँ आईना फातिमतु, आईना फातिमतु, तो आप बोलेंगे फातिमतु, है ना, फिल बैती, है ना, फिल बैती, फिल बैती, फिल बैती क्यों पढ़ रही हूँ उसको मैं, फिल घर में बैती, फी फिल आया बैती, है अलिफ को नहीं घर पढ़ रही हूँ। फी आया तो मजरूर होके की वजह से देर आ रही। ठीक जेल है, लग गए। फी है इसलिए जेर लग रहा है। अलिफ को क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये क्या है, ब जो है क्या है, हुर्फ है, क्या है वो, ऐसा हुर्फ है जिसमें तस्दीद नहीं लगी है, मतलब ये कमरी लेटर है। इसलिए अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं। सॉरी, अलिफ को तो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो क्या है, बीच में है, और लाम को पढ़ रहे हैं क्योंकि ये कमरी लेटर है। अगर ये तस्दीद लगा होता तो हम क्या है, लाम को भी नहीं पढ़ते, अलिफ को भी नहीं पढ़ते, लाम को भी नहीं पढ़ते, है ना। तो अभी पढ़ रहे हैं हम उसको। हाँ, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ब जो है क्या है, कमरी लेटर है। अच्छा, फिल बैतिन नहीं होगा, फिल, हाँ, फी बैतिन होगा, ये सही है। ये क्यों सही है, फी बैतिन क्यों सही है, क्योंकि कोई भी एक घर है। इसमें अल नहीं हाँ, लगा है ना, इसलिए क्या होगा, दो जेर तो होगा। देर लगी। अगर अल लगा रहेगा तो एक जेर होगा, क्योंकि अल लगने के बाद एक पेश था तो एक जेर लगा, दो पेश था तो दो जेर लगा। समझ में आ गई बात। जी एक पेश था इसलिए एक जेर लगा, अगर दो पेश है तो दो जेर लगेगा। ठीक है। जी अच्छा, ये जो अपन ने कुरान से पढ़े थे, आप सबको याद होगा, मैंने अच्छे से समझाई थी आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ अंजलना हाजल कुरआन अला जबलिन। जबलुन मतलब होता है पहाड़, है ना, पहाड़। है ना, कि अगर हमने क्या है, कुरान को क्या है, जबल पे, पहाड़ पे उतारा होता तो वो भी क्या होता, रेजा रेजा हो जाता, खौफ से, अल्लाह के खौफ से। तो उसके वजन को वो नहीं उठा पाता, अल्लाह फरमाते हैं। तो अला आया है इसलिए क्या हो गया, जबलिन हो गया। अच्छा, जबली क्यों नहीं हुआ, लामजेर ली क्यों नहीं हुआ, जबलिन क्यों हुआ, दो जेर क्यों लगा, क्योंकि अल ये नहीं लगा। ये अल नहीं और नहीं लगा लगा। इसलिए। माशाल्लाह, देखो यहाँ पे फी लैलती, फी लैलती लगा है, क्यों लगा है ना, फी लैलतिल कदरी, है ना, क्यों क्यों लगा है जेर, है ना, लैलतुन, है ना, क्योंकि क्या है वो, है ना, फी है इसलिए लैलती, है ना, कदरी। अच्छा, ऐसे आप इसको आप पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अपन ने जिसको भी रिवीजन ऑडियो देखना है तो आप सुन सकते हैं, पूरे प्लेलिस्ट आपको शेयर कर दूंगी आज फिर से मैं इंशाल्लाह। तो उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अपने कितने सेशन हुए, पहले 11 हो गए, आज 12वां है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे एक एक बार, तो सब चीज आपको याद आ जाएगी। ठीक है, जो अपन ने पढ़े जावा थे। सेक्शन का नहीं भेजे क्लास, जी बेटा। 11 सेक्शन का। हाँ, 11th वाले का नहीं आया क्या, नहीं, मंडे का नहीं आया, आ गया होगा बेटा। नहीं नहीं आया मैम, आधा मेरा छूट गया तो देखे नहीं आया। नहीं आया। ये नहीं नहीं आया। आया है, ठीक है, हम देखते हैं। ठीक है, पता नहीं, हम भूल गए होंगे शायद। हम्म, देखो, हाजा मतलब ये किसके लिए लगता है, ये मैम के मुजक्कर के लिए। लिए, मैन, मैन के लिए, है ना। और ये के लिए हाजिही, औरत के लिए क्या लगता है, ये हाँ मतलब हाजिही, हाँ जी ही। हाजा, हाजिही, हाँ जी। हाजिही, सेम सेम है। देखो, हाजा, हा से हा, हाजिही। हाँ इसी का मैंने बताई थी, दोनों का प्लूरल क्या होता है, दोनों का प्लूरल ज्यादा के लिए होता है तो क्या होता है, जाली। हादा, हाजिही, हाउलाई, हाउलाई, हाँ सेम उलाई। हाँ 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 उलाई। हाँ होता है ना, हाउलाई। अब देखो, वेरी। वो मतलब क्या होता है, जालिका, जालिका मुजक्कर के लिए, मेल के लिए, और तिल का जो है औरत के लिए। इनका जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, उलाई का, है ना, वो लोग, उलाइका वो लोग क्या है, हुमुल खासिरून, जो क्या होने वाले हैं, खसारा उठाने वाले हैं। ठीक है। जैसे मरियमू, तिल का मरियमू, वो मरियम है,
तिलका आयशतु, वो आयशा है। हाजिही मरियमु, मतलब क्या है, ये मरियम है। हाजिही तबीबतुन, ये डॉक्टर है। हाजा सय्यारतुन, ये कार है। और हाजिही दर्राजतुन, हाजिही दर्राजतुन मतलब ये क्या है, साइकिल है। और जालिका लगा तो जालिका तबीबुन, जालिका वलदुन, है ना, वो क्या है ना, बच्चा है, वो किताब है, वो घर है। हाजा बोलेंगे तो ये, दालिका बोलेंगे तो वो, हाजिही बोलेंगे तो ये औरत, तिलका बोलेंगे तो वो औरत। ठीक है। नाउन इन टर्म्स ऑफ रेगुलर, क्या, टर्म्स ऑफ जेंडर, है ना, यही मैंने बताया, मुजक्कर और मुअन्नस। एक होता है मुजक्कर, मतलब मेल के बारे में बात हो रही है। मुअन्नस मतलब होता है औरत। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि चेंज कैसे करते हैं, है ना। जैदुन आबिदुन, है ना, जैदुन आबिदुन। जैद क्या है, आबिद है, आबिद है। इबादत गुजार है। लेकिन औरत के बारे में बात करेंगे तो मरियमु क्या हो जाएगा, आबिदतुन। मरियमु क्या हो आबिद, जाएगा, मरियमु आबिदतुन। लास्ट में था लगेगा। हामिदुन, हामिदुन सॉलिहुन। लेकिन आयशतु सॉलिहतुन। सबको सालियतुन। समझ में आ गया, बोलता जी। लगेगा। लास्ट में एक चीज और बताया था कि औरत का जो नाम है, फीमेल का जो नाम होता है, उसमें दो पेश नहीं आता। आमिनतुन नहीं होगा, आमिनतु होगा। और है ना, जैनब होगा तो जैनबू, है ना, जैनबू। जैनबू मतलब एक ही पेश होगा, उस पे दो पेश नहीं होगा। दो पेश, जैनबुन नहीं होगा, जैनबू होगा। लेकिन अगर कोई फेमेनाइन वर्ड है जो इंसान के अलावा, औरत के अलावा किसी और का नाम है, कोई चीज का नाम है, जैसे कि कार है मेरी, सैयारतुन, उसमें दो पेश रहेगा, सैयारतुन में, कार में। सातुन मतलब घड़ी होती है, उसमें भी दो पेश लगेगा, लेकिन औरत के नाम में केवल दो पेश नहीं होगा। तो यासिरुन में होगा, लड़के का नाम में दो पेश होता है। हामिदुन में दो पेश होगा, लेकिन आमिनतु एक पेश, जैनबू एक पेश। सबको याद हो गया, ये जी। रूल है, हाँ, अरबी का। हाँ। अब देखिए, एक चीज और होती है, मैंने आपको बताई थी कि एक होता है जो पेश वाला होता है, जो पेश वाला अल्फाज होता है, वर्ड होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं मरफू। लास्ट वाला जो अल्फाबेट होता है, उसमें जो एराब होता है, जो निशान होता है, उसको क्या कहते हैं, अगर वो पेश है तो उसको मरफू बोलते हैं। अगर उस पे क्या है, जबर है, तो उसको मंसूब बोलते हैं। अगर उस पे जेर है तो उसको क्या बोलते हैं, मजरूर। याद हुआ, मरफू, मरफू, मंसूब और मन- मजरूर। मजरूर। मरफू, मंसूब, मजरूर। जरूर। जबर होगा तो क्या कहेंगे, जबर होगा तो, मन मजरूर। नहीं, जबर, जबर होगा तो जबर मंसूब मंसूब मंसूब, है ना। अगर मैंने हम्म, बोली थी कि अगर जेर होता है ना तो बेचारा मजरूर होता है, मजबूर हो जाता है, क्योंकि बेचारा क्या होता है, कोई भी पेश वाला भी होता है, उसको क्या बना दिया जाता है, जेर वाला। तो जेर वाला जी। जब बनाया जाता है तो मजरूर होता है, बेचारा मजबूर हो जी। जाता है, करके याद रखना। जी। ओके, एक चीज जो है मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते ये भूल गई थी, ये पढ़ाने का रह गया था, तो आप लोग देख लीजिए, है ना, ये पढ़ा देती हूँ मैं आपको। ये होता है एराब। एराब हमने क्यों पढ़ा, ये पेश आता है, ये जबर आता है, ये जेर आता है, किसी में क्या है, एराब का यूज क्या है अरबी लैंग्वेज में। तो इसका आज हम यूज बताते हैं कि जैसे एक सेंटेंस है कि दरबा, आप लोग सब लोग जानते हैं दरबा मतलब मारा। ये मारना। कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, नाउन सेंटेंस है कि नहीं। वर्ब वर्ब। सेंटेंस है, वर्ब वर्ब सेंटेंस। सेंटेंस वर्ब है सेंटेंस है। है ना। वर्ब सेंटेंस वो होता है जिसके स्टार्टिंग में वर्ब आता है। नाउन जी। सेंटेंस कौन सा होता है, अगर उसके किस स्टार्टिंग में किसी का नाम आता है, नाउन नाउन आता है। आता है ना, जी। नाउन आता है। हाँ। अभी देखो, दरबा मतलब मारा, दरबा मतलब मारा। किसने मारा, किसको मारा, एक हामिद है और एक जैद है, किसने किसको मारा, कुरान में तो ऐसे ही आता है। किसने किसको मारा कैसे समझेंगे हम। तो एराब जब हमको मालूम होता है कि कहाँ पेश लगता है, कहाँ जबर लगता है, तभी हम समझेंगे कि कौन किसको मार रहा है।
तो आज बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो काम को करने वाला होता है, जैसे ये मारने का काम है, दौरोबा मतलब मारना, मारने का काम जो कर रहा है वो क्या होता है, पेश में होता है। जो कर रहा है, काम को करने वाला है, वो क्या होता है, पेश में होता है। और जिस पे काम किया जा रहा है वो क्या होता है, जबर में होता है, मतलब मंसूब होता है। ये क्या होता है, मरफू होता है। हमेशा के लिए ख्याल में बैठा लो कि काम को करने वाला जो होता है हमेशा पेश में होता है। जिस पे काम किया जा रहा है, जैसे दौरबा मारा जा रहा है तो कौन, किसको मारा जा रहा है, हामिद को मारा जा रहा है। जिसको मारा जाता है वो क्या होता है, जबर में होता है। याद हो गया सबको। अगर यहाँ अल लगा होगा तो एक जबर होगा। अगर यहाँ अल नहीं लगा है, यहाँ पे अल नहीं लगा, हामिद का नाम है, तो यहाँ पे दो जबर होगा। ठीक है। दौरबा जैदुन हामिदन, दौरबा जैदुन हामिदन। इसका मतलब ये है जहां पेश है आपको वहां पे क्या लगाना है, ने लगाना है ना। हाँ, जैद ने जहां भी मारा पेश हामिद लगा होगा तो आप क्या लगाएंगे, ने। ने, जैद ने किसको मारा, हामिद को। हामिद तो जो ऑब्जेक्ट होगा वहां पे क्या लग रहा है, जिसको मारा गया है उस पे क्या लगता है, को। तो आपको देखना है ये क्या होता है, फेल। ये क्या होता है, फेल। करने वाला क्या होता है, फाइल। जो काम को करने वाला होता है वो फाइल। ठीक है। और ये होता है मफऊल, जिस पर काम किया जा रहा होता है वो होता है मफऊल। मफूल हमेशा क्या होता है, मंसूब में रहेगा। मफूल जो है हमेशा क्या होगा, मंसूब होगा। और जिस पे काम किया जा रहा है, मतलब जो फाइल है जिस पे काम किया जा रहा है, वो हमेशा मरफू होगा। बस यही याद रखना है तो आपको सेंटेंस समझ में आएगा। अगर मैं बोलती हूँ कि, है ना, दौराबा जैदुन हामिदन, मतलब कौन किसको मार रहा है, कौन मार रहा है, जो पेश वाला है। तो जैद ने हामिद हामिद को को मारा, मारा। अगर मुझे बोलना है कि हामिद ने जैद को मारा, अगर मुझे पलटना है तो मैं क्या करूंगी, इस सेंटेंस को रा- पलटो आप। आप हामिदुन क्या दौरबा बोलोगे, जय हामिदुन जैदन जैद जैदन। तो पेश वाले में हामिदुन क्या आएगा, जैदन। पेश हाँ, वाले में क्या आएगा। दो जबर दो जबर आ हामिद जाएंगे। हाँ, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ दो जबर हो हम्म, जाएगा और वहां पे और क्या हो यहाँ जाएगा, दो पेश दो हो पेश हो जाएगा। जाएंगे। तो जब पेज चाहे आगे हो चाहे पीछे लिखा हो, जो भी लिखा हो, बस आपको क्या समझना है, यहाँ पे ने लगाना है, जहाँ पेश होगा वहां पे को लगाना है, जिसमें जबर होगा उसमें को। तो एक याद कर लो, है ना, जो पेश वाला होगा उसने, उसने मारा, है ना, उसने मारा, है ना। हामिद ने मारा जैद को, ऐसा याद रखना। अब तो आप कुरान में अगर जाएंगे ना तो आपको एक सेंटेंस मिलेगा, कौतला, कौतला मतलब कत्ल किया, दाऊद जालूता, ऐसा लिखे रहेगा। कौतला दाऊद मतलब कत्ल कत्ल किया, किया दाऊदू, दू दाऊद दाऊदू दाऊद ने, मतलब दाऊद अलैहिस्सलाम दाऊद ने, ने किसको, ये जबर है, जालूता मतलब जालूत को। जालू क्यों, क्योंकि ये मंसूब में है, मतलब इसमें क्या लगा है, जालूता मतलब इसमें जालूत है, मतलब इसमें मंसूब है, ये जबर लगा है, जालूता मतलब जालूत को मारा। तो किसने मारा, दाऊद अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि इसमें पेश लगा है, कौतला दाऊद जालूता। तो कुरान में कभी भी ऐसे सेंटेंस मिलेंगे तो आपको समझ जाना है कि जहाँ पेश लगा है वो काम को कर रहा है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए जी बोला जी। जाता है कि पेश को, जबर को, जेर को, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैंने उसमें भी बताया आपको, नाउन प्रोनाउन में भी, हा, हु, हुमा, हुमा, हुम, है ना, बताई ना मैंने आपको कि कितना चेंज हो जाता है। ना में और ना में आ की मात्रा में कितना फर्क हो जाता है। ना मतलब ना में ना खड़ा जबर होता है तो हमने, है ना, और ये ना मतलब उन सब औरतों ने। कितना फर्क होता है ना, एक एक का अलिफ का आना और नहीं आना, उसमें पूरा चेंज हो जाता है। तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मनसूब और मरफू, उसमें ज्यादा हाँ, जो कंफ्यूजन हो करने जाता है। वाला होता है, जो करने वाला होगा वो क्या होगा, मरफू होगा। यहाँ लिखा हुआ है देखो, करने वाला फाइल है, फाइल लिखा है इसके नीचे, है ना, जैसे जी पेश वाला हाँ है हाँ उसके नीचे फाइल लिखा है, फाइल के नीचे लिखा है मरफू है, लिखा है, ये जी। पूरा लिखा हुआ है। देखो यहाँ ये फेल है, ये काम हाँ है हाँ ना, ये काम है, ये फेल है।
और ये क्या है, फाइल है, और वो क्या है ना, ये मफऊल है, इसके नीचे लिखा हुआ है हम्म, मफऊल। मफऊल हमेशा क्या होता है ना, मंसूब मनसुब होता होता है। है। बस इतना ही याद रखना है आपको, हाँ ये जो बस। लिखा हुआ है ना, बस ये याद रखना है, बस इतना याद रखना है। याद रहेगा सबको? नहीं याद रहेगा तो इंशाल्लाह। ये भी है ना, अभी आपको टाइम भी है आपके पास, 15 तारीख को एग्जाम है इंशाल्लाह आपका। तो अभी टाइम है आपके पास, है, पढ़ सकते हैं आप 2-3 बार। बाजी क्या याद रखना है? ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, वो याद करना है। नहीं दिख रहा है साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम, मेरी क्लास चल रही थी बेटा। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, कुछ बोल रहे हो? हाँ, वो टिकट का बोल रही थी, ठीक है, आप निपटा लो। हाँ ठीक है। दरबा एक बार बता दीजिए जैदुन। इसको। हाँ, एक बार देखो, जैदुन हामिदन। मारा जैद ने हामिद को। अब ने कैसे बोली मैंने, जैद ने हामिद को मारा या हामिद ने जैद को मारा, मैंने कैसे समझी? जहां पे पेश है ना, तो वो करने वाला होता है, काम को करने वाला पेश वाला होता है, जैद ने। और जिसमें जबर फाइल होता है। है, उस पे काम किया जाता है, उसको बोलते हैं मफऊल। है ना, उस पे जी। क्या है, मारा गया किसको? किसको मारा? हामिद को, जिसमें जबर लगा है। तो हमने बोला मारा जैद ने हामिद को। मारा जैद ने हामिद को। ठीक है, तो ये याद रखना है कि बाजी, जो, बाजी इसमें पहले आता है तो फिर इसमें पहले क्यों नहीं आया? नहीं, इसमें कोई आगे पीछे, अरबी में कोई जगह फिक्स नहीं होती किसी की। यहाँ पे दौराबा वर्ब, वर्ब है, ये तो वर्ब है, फेल है, लेकिन ये पहले आया है। ये आगे पीछे होता जी। रहता है। अगर ये नाउन सेंटेंस हो जाता तो जैदुन पहले आता। जैदुन दरबा हामिदन, ऐसा भी लिख सकते हैं। दौर जैदुन दौरबा हामिदन, मतलब जैद ने मारा हामिद को, ऐसा भी लिख सकते हैं। आगे पीछे कोई कहीं जा सकता है, हाँ, ठीक है। लेकिन जी। हमेशा एक वर्ब सेंटेंस होता है ना, तो अगर वर्ब सेंटेंस बनाते तो वर्ब को पहले, अगर नाउन सेंटेंस होता है तो नाउन पहले रहता है। ये अपने को दो टाइप बताया गया सेंटेंस का। समझ में आ गई बात? इसमें सिर्फ आपको यही याद रखना है कि जो पेश वाला होता है वो क्या होता है, पेश वाला जो है फाइल। काम को करने वाला है, फाइल है ना, फाइल है। और जो इस फाइल। पे काम किया जा रहा है वो मफूल जी। है ना। और जी। जो किया जा रहा है वो क्या है, दौरबा, वो क्या है, मारना, ये क्या है, वर्ब है, इसको बोलते हैं फेल। ऐसे बहुत सारे, हाँ, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी मिलेंगे, आप कोशिश करेंगे तो। किया तो कोई कोई तैयारी है। बहुत सारी बहुत कम तैयारी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़े। जी बाजी एग्जाम कब है? एग्जाम 15 को, 15 तारीख को है बेटा। पूरे दिन भर का टाइम रहेगा आपको, दूसरे दिन आपको जमा करना रहेगा, आप आराम से सोच सोच के कर सकते हैं उसको। ठीक है, आपको जी बाजी। पेपर मतलब गूगल फॉर्म में भेजा जाएगा, आप उसको दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, जी। जैसे क्वेश्चन हम ग्रुप में भेज रहे हैं ना, वैसे ही एकदम इजी क्वेश्चन होंगे, आपको सिर्फ टिक करना है उसको। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, जी और बाजी। आपको प्रैक्टिस भी करवाया जा रहा है। आपको 45 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 15 अगर सही हो गए तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और जो सबसे ज्यादा मार्क लाएगा, ऐसे 3 लोगों को हम गिफ्ट भी सेंड करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, जो सबसे टॉप पे आएगा उसको हम गिफ्ट सेंड करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। जी पिछले बाजी। बार जो है इंशाल्लाह। 80 लोगों ने एग्जाम दिए थे, उसमें जो है टॉपर्स जो थे ना, उनको 10 को चुना गया था, क्योंकि 80 लोग थे, वो लोग 80 लोग थे, उसमें से 44 और 45 वालों को ही, 10 लोगों को हमने गिफ्ट भेजा था। अल्हम्दुलिल्लाह, उससे कोरियर से, अपने अपने खर्चे से हमने किया था, क्योंकि आपसे फीस तो लिया नहीं हमने, लेकिन गिफ्ट हमने भेजा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप लोगों ने मतलब अल्लाह के कलाम को बैठने के लिए इतना वक्त निकाला। अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका अजर तो देते ही है ना। अल्लाह के वहां कितना जी। लिखा गया होगा कि आप अल्लाह के कलाम को समझने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। पढ़ना, पढ़ते हैं आप तो आपको नेकी तो मिलती है, लेकिन अगर किसी की बात को समझने के लिए बैठा जाता है ना, तो वो ज्यादा सवाब का वो होता है, हकदार होता है। क्यों? हमारा बच्चा, अगर हम बोल रहे कुछ बोल रहे हैं, अगर वो हमारी बात को दोहरा रहा है, मैं बोल रही हूँ बेटा वो कलम ला के दे,
फला राशन ला के दे, तो वो यही बोलता रहेगा। मम्मा क्या बोल रही है, तो मम्मा बोल रही है, मम्मा की बात को वो रिपीट कर रहा है, राशन ला के दे, राशन ला के दे, राशन ला के दे। तो मैं खुश हो गई कि हाँ ठीक है बच्चा, हाँ, मेरी बात को सुना है, याद रखा है। लेकिन अगर वो समझ जाता है और अमल कर लेता है जाके और राशन ला के दे देता है, तो कितनी खुशी होगी, इसकी कोई इंतहा नहीं हो सकती ना। तो वैसा ही जी। मामला है कि आज हम अल्लाह के कलाम को, कुरान को समझने के लिए बैठे हैं ना, कुरान को समझने के लिए हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अल्लाह को कितनी खुशी हो रही होगी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कबूल फरमा रहा है आपके और मेरे दोनों के एफर्ट्स को, है ना, जितने भी एफर्ट किए हमने, सब अल्लाह कबूल फरमा ले। अच्छा ठीक है, ओनरशिप में आते हैं। अब ओनरशिप क्या होती है? मालिकाना हक, है ना, कि मालिक हो गए। जैसे कि अभी तक पेन और किताब और घर चल रहा था ना, अभी मैं बोलती हूँ कि ये पेन मेरी है, मेरी पेन, मेरा घर, है ना, मेरा घर, मेरी जी। कलम, मेरा बेड, मेरी, है ना, या तुम्हारी कलम, है ना, या हामिद की कलम, या फातिमा की कलम, फातिमा का घर। ऐसा अगर होता है तो वो क्या होता है? फातिमा मालिक है और वो चीज क्या है? उसकी है। ठीक है, तो उसको कहते हैं मुजाफ एंड मुजाफिला। क्या कहते हैं उसको? चीज, जो चीज होती है उसको कहते हैं मुजाफ, और जो मालिक होता है उसको कहते हैं मुजाफिला। क्या कहते हैं? मुजाफ इलह। इलह को क्या मुसाफिर है। करते हैं? हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मुजाफिला, है ना, मुजाफिला। मुसाफिर। ठीक है, मुजाफिला बोल देना अगर जोड़ेंगे तो। ठीक है, मुजाफिला। इलह है वो, इलही है वो, है ना, लेकिन हम मुजाफिला बोल देंगे तो वो समझ में आ जाता है। मुजाफ मुजाफिला बोलिए। ठीक है, तो ये मालिक होता है, और मुजाफ क्या होता है? चीज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो अपने पास दो वर्ड रहेंगे, दो अल्फाज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए बैतुन है और जैदुन है। क्या है? दो वर्ड है अपने पास। एक जो वर्ड है, अल्फाज है मेरे पास, बैतुन है, और एक मेरे पास है जैदुन। ठीक है, जैदुन। दो वर्ड है मेरे पास, जैदुन और बैतुन। अगर मैं उनको जोड़ना चाहती हूँ कि जैद का घर, मुझे क लगाना है, मालिक बनाना है, जैद का घर। जैद को क्या बनाना है? मालिक बना देना है, जैद का घर, अलमुन ये घर। जैद। तो इसके लिए नियम है कि जो घर है वो क्या है? मुजाफ है। घर क्या है? मुजाफ है। मुजाफिर। तो उसमें मुजाफ की क्या पहचान है? जो मुजाफ होगा, जो पहले आएगा, जैसे जो चीज है वो पहले आएगी, उसमें क्या रहेगा? एक पेश रहेगा। मुजाफ जी। की पहचान क्या है? इसमें एक पेश होगा। और जी। मुजाफिला जो मालिक होता है उसकी क्या पहचान है? उसमें जेर होगा, जेर। है ना, जेर होगा। अगर वो जैद है तो जैदुन होगा, अगर वहां पे अल लगा हुआ है तो क्या होगा? जैदी होगा, अल जैदी। लेकिन नाम के आगे, किसी के नाम के आगे जो है अल नहीं लगाते, है ना। मोहसिना है तो अल मोहसिना नहीं होगा, है ना। जैसे कुरान है, जी। किताब है, वो तो क्या है? किताब है ना, उस पे लगा सकते हैं। बैत घर है तो उस पे लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हमने पहले ही उसका घर बता रहे ना, जैद का घर। तो जैदिन, जैद का घर, जैदुन होना चाहिए। नॉर्मली जी। किसी का नाम लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मोहम्मदून, जैदून, यासिरून, ऐसे ही पढ़ते आ रहे थे। लेकिन यहाँ जेर क्यों लगा दिए? क्योंकि वो, हम जैदुल यहाँ पे बैती क्या रहेगा। ला रहे हैं? क्या लगा रहे हैं? का लगा रहे हैं, जैद का घर, का लगा रहे हैं यहाँ पर। अगर हम नहीं लगाना है, का नहीं लगाना है, तो सिर्फ दो, एक दो दो क्या होंगे? ये नाउन होंगे। अगर हम दो नाउन लिखते हैं तो ये जैदुन होगा और ये बैतुन होगा। लेकिन हमको क्या लगाना है वहां पर सेंटेंस में? ये जैद का घर है। हाजा बैतु जैदिन। हाजा मतलब ये, बैतु जैदिन, हाजा बैतु जैदिन, ये घर जैद का है, या ये जैद का घर है। मतलब पता वहां चल पे रहा है हमको मुजाफिला कि, पे दो जेर भी आएगा। हाँ, जब अल नहीं है तो फिर क्या होगा? अल नहीं है तो फिर क्या होगा? दो जेर होगा। अगर अल हुआ तो क्या होगा? एक जेर होगा। कहीं पर भी अल आता है तो एक जेर लगता है, एक पेश लगता है। कहीं भी अल आएगा तो एक जेर और एक पेश और एक जबर होता है। तनवीन एक हो जाता है। अल के साथ कभी भी तनवीन नहीं आएगा, याद रख लो। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अल के साथ कभी तनवीन नहीं आएगा। तनवीन मतलब दो जबर, दो पेश और दो जेर, कभी नहीं अल आएगा मुअर्रफा अल होता के है। साथ।
हाँ, अल मारिफा होता है, मतलब नाउन का खास है ना, खास लग जाता है, वो खास खास घर जिसके बारे में बात कर रही हूँ। बात किसके बारे में की जाती है? जिसको जाना जाता है। तो अल, द जहां भी लग गया वहां पे तनवीन नहीं होगा। अल लग गया, तनवीन नहीं होगा। जहां अल नहीं होगा वहां तनवीन लगेगा। देखो, अब जैसे मैं बोलती हूँ ये बिलाल है और ये घर है, तो अब मुझे बोलना है बिलाल का घर। अब आप बताओ, बिलाल का घर, तो घर को पहले लाओ। बैतू, बिलाल बैतुल का, बिलाल बैतू है ना, बैतू बिलालिन बिलालिन, बैतू बिलालिन। अब ऐसे यासिर का घर बनाना है, बैतू यासिरिन, बैतू मोहम्मदिन, है ना, या हामिदिन, हामिद है तो हामिदिन। अच्छा, अब मेरे को बनाना है हामिद का बेटा, हामिद का बेटा, बेटे को बोलते हैं इब्नुन। बेटा हामिदिन का क्या होता है? इब्नुन इब्नुन। नु हामिदिन इब्नुन नहीं होगा हामिद वो, अब हम का इब्न लगा रहे बैती हैं इसलिए, है ना, इब्नु हामिदिन, इब्न हामिदिन इब्नु हामिदिन। मतलब हम जैसे देखेंगे कि यहाँ पे पेश है, एक नाउन पे, एक इसम पे पेश है, एक पे जेर है, तो समझ जाना कि का लगाना है यहाँ पर। बैत इब्नु, इब्नु हामिदिन, हामिद का बेटा। इब्नु यासिरिन, यासिर का बेटा। इब्नु बिलालिन, बिलाल का बेटा। इब्नु जैदिन, मतलब जैद का बेटा। वैसे ही आप कलम का भी बना सकते हदीस हैं। का भी टेस्ट होगा। हाँ, हदीस का होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद लेंगे हम उसका, क्योंकि उसके क्वेश्चन नहीं बना पाए हम। क्वेश्चन बनाएंगे उसके बाद ही सेंड करेंगे, फिर एकदम इससे पूरी किसी का तैयारी होगा ना नहीं होगी 15 ना। को। हाँ बेटा, इसकी बाद में होगी, मतलब हदीस की बहुत बाद में लेंगे, थोड़ा एक आध महीना इसी आपको का सिर्फ टाइम होगा देंगे। ना। हाँ, इसका सिर्फ होगा। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि आप लोगों की तैयारी नहीं हो पाएगी, है ना, 10-12 दिन में, तो हम आगे कर देंगे उसको, अगर हो आपको जाएगी ऐसा लग इंशाल्लाह। रहा है। हो जाएगी ना हो 15 जाएगी। तक? जी रोज क्वेश्चन भी जी दे रहे हैं आपको, इंशाल्लाह। 3 क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह रोज प्रैक्टिस के लिए आपको, ठीक है? अच्छा, ये सलाम समझ में आ अलैकुम गया रहमतुल्लाह सबको? जाएगी। क्या बोल रहे बेटा? जी बाजी, आज मेरा पहला दिन है, तो किस ग्रुप में ज्वाइन होना? कुरान और हदीस ये से। तो, हाँ, इसके लिए प्रैक्टिस करनी है ना आपको। किसके लिए? इसके लिए जी चाहिए आपको, एग्जाम देना है तो बैच 3 में ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, बैच नंबर 3 में। कुरान वाले में है आप? जी कुरान वाले ग्रुप में हो आप, तफसीर में? जी नहीं। कोई भी ग्रुप में नहीं हो आप? सही हदीस बुखारी में तो हो? कुरान और हदीस ग्रुप आप जो लिंक भेजे थे ना, उसमें ज्वाइन हुई मैं। हाँ, तो हो गए ना, तो आपको उसमें मिल जाएगा बेटा। ये ग्रुप का लिंक मैं से शेयर कर दूंगी वहां, ठीक है? वो जी बैच जी 3, ठीक उसमें जो है ना नोट्स, जो है ना, इसके जो नोट्स है, जो ऑडियो है ना, और जो क्वेश्चन है है। जो शेयर होंगे, अभी रोज 3-3 4-4 क्वेश्चन हम डाल रहे हैं ना, तो वो जी सब इसी ग्रुप में होंगे, बैच 3 में ही आएंगे। तो इसलिए आपको बैच 3 ज्वाइन करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए भी आपको बैच 3 ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? जी, तो आप उसका ये लिंक ज्वाइन कर वो लीजिएगा। कुरान और हदीस हाँ, के मैं ग्रुप में है कुरान वाले ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है? जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। अब देखो, यहाँ पे एक सेंटेंस है, देखो, हाउ टू कंस्ट्रक्ट, मतलब कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, देखिए। जैसे हमको बताना है हामिद का घर, हामिद हाउस, हामिद का घर, तो पहले हम घर को लेंगे, उस पे पेश लगाएंगे, बैतू, हामिदिन बैतू लगा दिए। तू हामिद का, तो हो जाएगा हामिदिन। सबको समझ में आ गया? हामिद तो याद ये रखना है कि मुजाफिला में हमेशा क्या होता है? मजरूर होता है। मुजाफिले हमेशा क्या हो रहा है? मजरूर हो रहा है। मुजाफिला क्या होता है? मजरूर होता है। लेकिन मुजाफ जो होता है वो क्या होता है? मरफू होता है। मुजाफ क्या होता है? मर चीज, जो चीज है वो मरफू होती है, पेश वाली होती है, और जो ये होता है वो क्या होता है? मजरूर होता है। पहचान है ये। अब आपको देखना है कि अल्लाह ये कैसा आएगा, कुरान में कैसा होता है, हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो आप देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, जब आ गई मदद अल्लाह की, अल्लाह की, तो अल्लाह ही, क्या आ गई? मदद, मदद, अल्लाह की मदद। देखो, नसरुन मतलब मदद, अल्लाह मतलब अल्लाह, तो अल्लाह की मदद में कैसे जानूंगी कि यहाँ की लगाना है?
मुजाफ और की मुजाफ। कैसे जानोगे, है ना? मुजाफ और हम मुजाफिले है। कैसे पहचानेंगे? एक पे पेश होगा, एक पेश होगा और एक पे क्या होगा, जेर होगा। जी एक पे एक पेश होगा और एक पे एक जेर होगा। तो समझ जाएंगे क्यों, क्योंकि नसरुन में तो नसरा होना चाहिए था। नसरा मतलब मदद, नसरा मतलब उसने मदद किया, नसरा मतलब उसने मदद किया, नस नसरत है ना, उसने मदद की, तूने मदद की, है ना। स्टेप से हमने पढ़े सब टेबल, तो उसमें तो अलग अलग आता है, लेकिन नसरू आया है मतलब नसरा से नसरू हो गया। अच्छा, ऐसा हुआ है, तो मतलब ये मुजाफ है। इसका मतलब ये क्या है, मुजाफ इले है, मतलब बीच में क्या लगेगा, की लगेगा, अल्लाह की मदद ना। वैसे ही आप पढ़ो, अल्लाह नूरुस समावाती, नूरुस समावाती, नूरुस समावाती, है ना। नूर है किसका, और अल्लाह नूर है आसमान और क्या है, जमीन का, जमीन। है ना, लाइट है। तो आप काव लगा रहे हो ना, जमीन और आसमान का लगा रहे हो, इसमें पेश है और इसमें क्या है, जेर है, दोनों में और मुजाफ है बीच में, है ना। और क्या है, हाजिही नकात नकतुल्लाही, मतलब ये हाजिही। अब आप बताओ मुझे हाजिही क्यों आया, और ये आया। नाकतुल्लाही, मोहल्लस है नाकतुल्लाही, ना पता। ये हाँ ऊँटनी है, ये ऊँटनी है, ये उतनी क्या है, मुअन्नस है। हाजिही मतलब ये ऊँटनी है किसकी, अल्लाह की। मैंने क्यों लगाया भाई ऊँटनी के पहले, क्योंकि यहाँ पेश है और यहाँ जेर है, अल्लाह की ऊँटनी। दो दो क्या है यहाँ पर, किसी का नाम है, नाउन है, दो इसमें है, एक में पेश है और एक में जेर है, तो मैं समझ जाऊंगी कि यहाँ पे के आएगा। मुजाफ मुजाफ इले है, ये अल्लाह की ऊँटनी है। मोहम्मद क्या है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। के क्यों लगाई, रसूलुल्लाही, पेश है और जेर है ना। लहुम उनके लिए, लाम जब आता है तो ला लिए होता है। लहुम दारुस सलामी, उनके लिए घर है सलामती का। दार मतलब घर होता है, दारुस दारुस सलामी, उनके लिए घर है सलामती का लग रहा है, सलामती का। वस्बिर, फसबिर मतलब सब्र करने वालों, बेशक क्या है, वादल्लाही हक्कुन, है ना। अल्लाह का क्या है, प्रॉमिस जो है सच है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा, वादुल्लाही। हम्म अब ये जो है आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, वादल्लाही है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वादुल्लाही। तो यहाँ पे एक खास नियम बनता है जो हम सेकंड लेवल में पढ़ेंगे, कि जब इन्ना अन्ना आता है तो ये पेश नहीं आता कभी। इन्ना अन्ना अगर आगे आ गया है, पहले आ गया है, तो ये जो पेश है वो पेश नहीं आएगा। वहां पे क्या होता है ना, वहां पे चेंज हो जाता है, वो भी क्या होता है, मंसूब हो जाता है। देखो यहाँ नियम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाले को मत देखो, अब बाकी सबको देखो, ठीक है। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए, आपको सारे वर्कशीट जो है आपके जितने भी पढ़ाए हुए हमारे जो है वर्कशीट जो है आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर आप जो ज्वाइन किए नए, तो उनको नए से हम भेज देंगे पूरा, ठीक है, ग्रुप में ही, लेकिन ग्रुप में ही भेजेंगे। अच्छा, अब देखो, इसके बाद हमने पढ़ाया था जरफुन। जरफुन क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ। तुम्हारा घर कहाँ है, मेरा घर स्कूल के आगे है। तुम्हारा घर कहाँ है, मेरा घर स्कूल के पीछे है। अच्छा, तुम कहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हारे, मतलब तुम कब आ रही हो, बिफोर 4 o'clock, 4 बजे से पहले, ऑब्ला। तो ये वर्ड है आफ्टर, है ना। आफ्टर मतलब बाद में, तो अरबी में उसको क्या बोलते हैं, जगह के बारे में बताई जा रही है और टाइम के बारे में बताया जा रहा है, जगह और टाइम। इसके बारे में बताने के लिए क्या होता है, जरफुन आता है। मतलब उसकी जगह पे, मतलब कोई चीज के बारे में बताया जाता है कि वो चीज कहाँ है या कितने बजे हैं, तो ये सब क्या होते हैं, जरफुन से पता चलता है। तो इसका भी हमको नियम पता है कि ये क्या करता है, पेश को क्या करता है, जेर में बदल देता है। ये भी वही काम करता है जो हुर्फे जर करता है। अमामा, अमामा,
अमामा मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ। इमाम वाला नहीं है, देखो अमाम और इमाम में फर्क है। इमाम ऐसे होता है, अमाम है वो। अमाम मतलब होता है इन फ्रंट होम ऑफ, मतलब के आगे। जैसे हम बोलते हैं ना तुम्हारा घर कहाँ है, स्कूल के आगे है, के आगे, इन फ्रंट ऑफ मतलब के आगे। खौलफा मतलब पीछे, तुम्हारा घर कहाँ है, स्कूल के पीछे है। खौलफा बोलते हैं ना इंसान अपने क्या करता है, खल्फ के पीठ के पीछे क्या करता है ना, पशे पुष्ट डाल देता है, ऐसा पढ़ते हैं ना खल्फ, है ना। खल्फा मतलब होता है पीछे। कबला मतलब होता है, कबला मतलब पहले, है ना। कबलिल मौत बोलते हैं ना, मौत के पहले, कबला। और बादा मतलब बाद, बादा मतलब बाद। लेकिन जब भी ये चाहिए वर्ड्स आते हैं, ज़र्फ़ुन आएंगे, इतने ही वर्ड हमने पढ़े हैं। अगर ये आते हैं तो इसके बाद क्या होता है, जो आता है उसमें क्या लगा देते हैं, जेर लग जाता है। ये भी एक पहचान है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि ये मोहम्मद है, हमने ऐसा पढ़ा था ये मोहम्मद है, मोहम्मद का घर मस्जिद के आगे है, पढ़े थे ऐसा। ये मोहम्मद है, ये मोहम्मद है के लिए बनाओ सेंटेंस। हाजा, जा मोहम्मदुन। हाजा मोहम्मदुन, हाजा मोहम्मदुन, है ना। अब मैं बोलूंगी कि उसका घर या मोहम्मद का घर, मोहम्मद का घर बोलो, अभी पढ़े मुजाफ मुजाफिला, मोहम्मद का घर, मोहम्मदुन। बैतु मोहम्मदिन, है ना। मोहम्मद अब इन फ्रंट ऑफ करना है, अमामा, है ना। अमामा, अमामा मतलब इन फ्रंट ऑफ किसके, मस्जिदी, अमामल मस्जिदी, अमामल मस्जिदी, है ना। तो क्या बोलेंगे, ये मोहम्मद है, मोहम्मद का घर, है ना। बैत क्या होगा, बैतु मोहम्मदिन, है ना। अमामल मस्जिदी क्या हो पापा जाएगा, अमामल, ये अल्फ- अमामल मस्जिदी कहाँ हो जाएगा वो, अमामल मस्जिदी बोलेंगे हम। जैसे अमामल बैती है वो, है ना। अल बैतू था, अल बैतू था क्योंकि अल लगा था इसलिए एक पेश लगा था, अल बैतू। तो अब हम बोलेंगे घर के आगे। अगर मुझे बोलना है घर के आगे, आगे को जोड़ रही हूं मैं, आगे जोड़ना है मुझे। अल बैतू वर्ड था, अल बैतू मतलब द हाउस, घर, मेरा घर या जिसका भी घर, बैती हो जाता तो मेरा घर हो जाता। लेकिन यहाँ अल बैतू है मतलब घर है, खास घर है, द घर है, द हाउस है। अब मेरे को लगाना है अमामा, घर के आगे। तो ये घर है, अलबैतू तो वही है, अलबैतू था, उसके आगे मैंने अमामा लगा दिया, मतलब आगे, घर के आगे। तो घर के आगे लगा दी मैंने, तो अमामा लगा दी, तो ये बैतू नहीं होगा, अब ये बैती हो जाएगा। अमामल बैती, अमामल बैती क्या हो जाएगा, अमामल और बैती। बैठती। अल क्यों पढ़ रही हूँ मैं, अमामल, लाम क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तस्दीद नहीं है ना। अमामल बैती, है ना। खौलफा मतलब पीछे लगाना है मुझे, घर के पीछे ना। कहाँ तो है मोहम्मद का घर, मस्जिद के पीछे या घर के, मेरे घर के पीछे, तो खौलफल बैती। अगर मेरे घर के पीछे है तो मैं यहाँ पे बैती कर दूंगी, लेकिन घर, सिर्फ घर के पीछे है तो खौलफल बैती, खौलफल बैती घर के पीछे। समझ में आ गया। ज़र्फ जो होते हैं, चार वर्ड याद कर लो, अमामा, खौलफा, कबला और बादा। कबला और बादा तो मालूम है ना, कबलुल मौत, है ना। कबला और बादा मतलब बाद। तो दो वर्ड, खलफा मतलब पीछे होता है, खलफा, है ना। तो अमामा, खलफाए राशिदीन पढ़े हो ना आप लोग, खुलफाए राशिदीन मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खलीफा बने उनको क्या कहा गया, खुलफाए राशिदीन बोले ना। तो ऐसा, ऐसा करके याद करने का ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, हाँ। तो खलफा मतलब पीछे, अमामा मतलब आगे। अमाम पगड़ी लगाते हैं तो क्या करते हैं, है ना, अमामा बांधते हैं ना। तो अमामा कैसे होता है, ऊपर ऊपर होता है, आगे आगे होता है ना, तो समझ जाओ आगे। याद करने के लिए बता रही हूँ तुमको ट्रिक। अच्छा, इसके बाद हमने जो पढ़े, ये जो नात और मनूत पढ़ना है ना। अब हमको पढ़ना है नात और मनूत। नात और मनूत क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि नात मतलब होता है एडजेक्टिव या सिफात, किसी की सिफात बताना है। अगर मुझे बोलना है ये घर है, अगर मुझे बोलना है कि
है ना, ये बड़ा घर है, घर बड़ा है। अब घर मतलब बैतुन, बड़ा है मतलब कबीरुन, बैतुन कबीरुन, ये क्या हो गया, घर बड़ा है, बैतुन कबीरुन। तो ये जो कबीरुन है, बड़ा है, ये बड़ा जो है क्या है, नात कहलाता है। क्या कहलाता है, नात। और जो घर जो होता है वो क्या कहलाता है, घर जो है, जो जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कहलाता है मनऊत। क्या कहलाता है वो, मनऊत। जो मालिक होता है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो सिफात उसकी है, तो सिफात को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहा जाता है ना। नाउन और प्रोनाउन की, है ना, करेक्टर बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। बोलते हैं ना, ये बड़ा घर है, वो लड़का काला है, वो लड़की ऊंची है, वो लड़की मोटी है, ये बोला जाता है। तो वो जो है काला गोरा मोटा छोटा, ये सब क्या है, नात है, सिफात है। बड़ा छोटा ये सब क्या है, सिफात है, नात बोलते हैं उसको, नात, नातुन। तो पेश तो हम लगाते ही हैं अरबी में, नातुन। और जिसके बारे में बात की जा रही है, चाहे वो जैनब है, चाहे वो जो है, जो भी है, उसको क्या है, मनऊत कहेंगे। जैनब लंबी है, घर बड़ा है, तो घर क्या है, मनूत है। तो इसके कुछ नियम होते हैं, नात और मनूत को कैसे पहचानेंगे। जैसे मुजाफ मुजाफिला को हम कैसे पहचाने, एक पे पेश होगा और एक पे जेर होगा, ये पहचाने हमने। और जब भी जर्फ आएगा वो भी अपने पीछे क्या लगाता है, जर्फ अपने बाद वाले पे क्या लगाता है, जेर लगाता है। जब फी में अला इला हुर्फ जर आता है वो भी जेर लगाता है। तो हमने जैसे पहचान पढ़े है ना, वैसे ही नात और मनूत, मतलब हमको शिफात बता रहा है कि घर बड़ा है, घर के बारे में बता रहा है, तो हम कैसे पहचानेंगे नात और मनूत को। तो उसकी 4 निशानियां होती है। पहली बात कि वो जैसा नात होता है वैसा ही मनूत होता है, जैसा नात होगा वैसा मनूत होगा। जैसे कि जो भी शिफात इसकी होगी वो ही उसकी होगी। जैसे कि आप देखिए, हाशिमुन मतलब, हाशिमुन मतलब हाशिम क्या है, फल्लाहुन मतलब किसान है ना, कैसा है, कबीरुन। आप देखिए सारे के सारे वर्ड क्या होंगे। अगर मैं फल्लाहुन नहीं बोलती हूँ, मान लो मैं 2 वर्ड लेती हूँ, हाशिमुन कबीरुन, हासिम बड़ा है ना, हासिम बड़ा है। अगर मैं बोलती हूँ तो ये दोनों वर्ड को देखो, हासिम और, हासिम को और कबीरुन को, बैतुन को कबीरुन को देखोगे तो आप देखोगे दोनों का लास्ट में क्या है, दोनों में 2 पेश है हासिमुन कबीरुन, दोनों में 2 पेश है। जी। लास्ट वाला जो होगा वो सेम अल्फाज, सेम हरकत होगा उस पे, या तो दोनों पे पेश होगा या दोनों पे जेर होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर ये मुजक्कर है, ये मेल है, तो ये भी मेल होगा। कैसे पहचानते हैं मेल है, कबीरुन, वो पेश कबीरुन, की वजह क्योंकि इसमें अब गोलता नहीं है, कबीरतुन नहीं है ये। जैसे यहाँ जी। देखो, जैनबू लड़की है ना, क्या बोल रहे हैं, जैनबू कबीरतुन, कैसी है वो, कबीरतुन है। बड़ी है, जैनबू क्या है, मुहंदिसतुन है, वो क्या है, जैनब क्या है, इंजीनियर है। इंजीनियर है, बड़ी इंजीनियर है, बड़ी इंजीनियर, इसको देखो, बड़ी इंजीनियर। मुहंदिसतुन कबीरतुन, मुहंदिसतुन इंजीनियर बड़ी, तो बड़ी इंजीनियर है। तो जैनब क्या है, बड़ी इंजीनियर है, तो बड़ी इसकी विशेषता है, इसकी करेक्टर है, इसका एडजेक्टिव है, बड़ी है। तो मुहंदिसतुन मतलब इंजीनियर। अगर मैं यहाँ तबीबतुन बोलती, अगर मैं तबीबुन नहीं बोलती, क्यों, क्योंकि ये लड़की है ना। जैनबू तबीबतुन कबीरतुन, बड़ी डॉक्टर है। तो देखो दोनों में 2 पेश होगा, दोनों एक ही क्या होंगे, एक ही, या तो दोनों मुअन्नस होंगे या तो दोनों मुजक्कर होंगे। दिख रहा है आप लोगों को, दोनों का जी। पेश पेश बराबर, हरकत बराबर, दोनों का जो जेंडर होगा वो भी सेम होगा, है ना। अगर ये क्या है, मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस, ये मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर, अगर ये एक है तो ये भी एक होगा। इसका जो वो नंबर्स होता है वो भी सेम होगा, प्लूरल में नहीं जाएगा। बाकी अगर ये प्लूरल में बाकी होगा तो कौन ये सा भी, वाला समझा रहे हैं?
ये नात और कौन सा मनूत वाला बता रहे हैं? एडजेक्टिव। हाँ बेटा, कौन सा वाला बता मोहन, रहे हैं इसमें से? ये वाला बेटा, मोहंदिसतुन कबीरतुन, नात और मनूत बता रहे हैं, नात और अच्छा। मनूत। नात मतलब होता है, नात मतलब होता है सिफात, किसी के बारे में कुछ बात बताना, सिफात बताना कि वो लंबी है, वो गोरी है। गोरी क्या है, लंबी क्या है, सिफात है उसकी, उसकी पहचान है ना। जी। तो वो जो पहचान होती है उसको नाअत बोलते हैं, और जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसको क्या कहा जाता है, मनऊत। तो दोनों में जो है हरकत जो होते हैं सेम होते हैं। देखो इसमें दो पेश है, इसमें भी दो पेश है। ये फीमेल मौसूफ वर्ड है। सिफत है। हाँ, ये फीमेल वर्ड है, गोलता लगा, इसमें भी फीमेल वर्ड है, गोलता लगा हुआ है। ये एक है सिंगुलर औरत के बारे में, मोहंदिसतुन, एक इंजीनियर है, और ये भी क्या है, एक ही है, कबीरतुन, है ना। तो अगर हम प्लूरल बोलेंगे, ये प्लूरल होगा तो ये भी प्लूरल होगा, बहुत लोगों की बात होगी तो ये भी बहुत लोगों की बात होगी। तो ऐसे क्या होता है, सेम सेम ये जाते हैं। तो जैनब इज अ बिग इंजीनियर, जैनब कैसी है, बिग इंजीनियर है। और हाशिम कैसा है, बड़ा किसान है। तो किसान में और क्या होगा इसमें, है ना, दोनों में क्या चलेगा, सेम सेम चलेगा। फल्लाहुन कबीरुन, किसान कैसा है, बड़ा बड़ा है। बड़ा है। किसान बड़ा है, तो किसान और बड़ा, कबीरुन और फल्लाहुन सेम सेम होंगे, इनका पेश बराबर होगा। इसमें एक है तो इसमें भी एक होगा, अगर इसमें अल लगा हुआ है बाकी तो इसमें भी अल लगा अल्लाह पे होगा। तशदीद क्यों है? फल्लाहुन, इस पे फल्लाहुन है ना तशदीद बेटा, क्यों नहीं है? है ना बेटा उसमें तो, हाँ इसमें ही वो नहीं फल्लाहुन में है ना बेटा, तस्दीद तो है, फल्लाहुन। मुझे इसमें क्यों दी है तशदीद? ये किसके लिए है? फल्लाहुन, अरबी में पढ़ते हैं ना बेटा, जब ला ला हो रहा है ना तो तस्दीद लगा रहता है। कुरान में भी तो यही आता है ना, तस्दीद का मतलब ही होता है दो बार पढ़ना है। अब्बा, जी। कब्बा, रब्बा, इसका ऐसा पढ़ा के इसका मतलब क्या है? अरबी। मायने क्या है इसका? इसका फल्लाहुन मतलब अल्लाह। किसान होता है, फार्मर, फार्मर, ओ फार्मर मतलब अच्छा, किसान। हासिब क्या है, फलाह हासिमुन के मतलब मालिक हासिब। कामयाब है। हाँ, फल्ला जी। जो है, फाला उसी से निकला है, फल्ला किसान कामयाब हो गया, बोलते हैं ना कुरान में उसको, फलाह को जी। उससे तस्बीह दी गई है। वो अपने को अभी नहीं पढ़ना, अपने को सिर्फ ये देखना है कि जिसके बारे में बात की जा रही है और जो सिफात बताई जा रही है वो सेम सेम होंगे। अगर ये मुअन्नस जी है हाँ। तो ये मुअन्नस होगा, अगर ये मुजक्कर है तो ये मुजक्कर होगा, अगर इसमें दो पेश लगा है तो इसमें दो पेश लगेगा, अगर इसमें अल लगा है तो इसमें भी अल लगा होगा। ओके, ये होता है नात और जी। मनूत। एक पढ़ा था हमने प्रोनाउन, नाउन के बदले आने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन दो टाइप के होते हैं हमने बताया था, एक होता है अटैच्ड और एक होता है डिटैच्ड। अटैच मतलब होता है जो जुड़ा हुआ रहता है, किताब, किताबुहु, उसकी किताब, किताबुहा, उसकी लड़की की किताब, किताबु का, तेरी किताब, एक लड़के की किताब, किताबु की, उस एक लड़की, तुम एक लड़की की किताब, और किताबी मतलब मेरी किताब। सबको याद हो गया है ये, हु, जी हा, क, की, और ये अपने लिए मैंने हमेशा जी से अस्सलाम बताया। वालेकुम। जी, जी नमाज का वक्त हो गया, हम हट जाए, लीव जी कर जी लें। बेटा, जा सकते हैं। जी आप इसको भेज देंगी उसमें क्लास, उस हाँ, पीडीएफ वो इसका? तो हम भेज देंगे, लेकिन आप जी थोड़ी देर रुक भी सकती हैं क्योंकि नमाज का टाइम रहता है बेटा, मगरिब का आधा घंटे पौन घंटे रहता है टाइम, अगर चाहे तो रुक सकते हैं आप। जी नहीं जी। बाजी, असर की नमाज होती है वहाँ पे? असर की नमाज नहीं पढ़े हो तो फिर पढ़ लो, नहीं नहीं अभी नहीं, असर। मगरिब मगरिब मगरिब। तो मगरिब तो भी स्टार्ट हुआ है, 5:15 के बाद ही स्टार्ट होता है बेटा वो, नहीं जी तो बाजी, आप अम्मा पढ़ सकते। मुंबई में अभी असर बाकी है, मगरिब 6:04 की है। नहीं, हम लोग क्या, तो मगरिब की अजान हो गई है। वहां ठीक है, जाइए हम थोड़ी हाँ, देर तो और वेट कर अजान ले हुई रहे है ना, अजान हुई है हैं। ना जी बेटा, तो क्या हुआ, जी तो जी। पढ़ सकते हैं, आधा पौन घंटे का टाइम रहता है, ठीक आप है। पढ़ सकते हो, आधा घंटे तो भी रुक सकते हैं आप, लेकिन अभी मैं 3 बजे 5 मिनट में ही होती है खत्म वहाँ कर रही पे? हूँ। वहाँ पे हम्म, अजान कितने बजे होती है? हमारे यहाँ 5:30 को ही होती है, लेकिन हमारे बाजी यहाँ अजान ही बंद कर दिया है काफिरों ने, अजान की अरे आवाज नहीं ये तो आती बहुत हमको, गलत लेकिन किया है। हम मोबाइल से मेरे यहाँ देखते छह हैं बजे उसको। होती है।
अच्छा कोई बात नहीं बेटा, जिसका आप जब कहाँ होता है पे तो आधा। रहती हैं मैम? अब पे कहाँ रहती हैं आप? मैं नागपुर में रहती हूँ बेटा। अरे हाँ, नागपुर। इंट्रोडक्शन तो लिया ही नहीं हमने। चलो ठीक है, एग्जाम दे लोगे ना, उसके बाद इंट्रोडक्शन का एक प्रोग्राम रखेंगे। सब अपना जी अपना इंट्रोडक्शन देना इंशाल्लाह ताला, ठीक है। कैसा ठीक है, एग्जाम थोड़ी देर रहा, हम क्या और रहा। पढ़ ले रहे हैं, फिर पढ़ लेंगे नमाज ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ वही हम बोल रहे थे कि हु लगाए तो उसका लड़के का घर, उस लड़के की किताब। अब बैत लगाना है तो लड़के का घर, उसका घर, है ना। किताबुहु बैतुहु, उसकी कलम तो कलमुहु, है ना। और जैसे उसकी लड़की है अगर वो, तो उसका हो जाएगा किताबुहा। बैतुहा उसका घर, है ना, लड़की का घर। और अगर ह लगा हुआ है तो समझ जाना लड़की की बात हो रही है। उसका घर, उसकी किताब, उसका है ना शौहर, है ना। और उसकी उसकी किताब, जो भी चीज लगेगा तो इससे पता चल जाएगा हाँ से। हु है तो वो लड़के के लिए उसके है, और ये लड़की के लिए उसके है। और किताबू का मतलब तेरी किताब, तेरी मतलब लड़के की किताब, किताबू का। अगर कुरान में कहीं पर भी किताबू की काफ जेर की आता है लास्ट में, तो समझ जाना वो लड़की है कोई, है ना। तो लड़की तेरी किताब, किताबू किताब, किताबू की भी बोल सकते हैं उसको। किताबू की मतलब तेरी किताब, तो तेरी मतलब लड़की की किताब। लेकिन किताबी या जेर ये लगा है तो समझ जाना मेरी किताब, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, सब लोग क्या बोलेंगे, किताबी। मैंने बार बार मेरी पढ़ाया है। किताब। अगर मैं बैठी बोलती हूँ तो उसका मतलब क्या होगा, बैठी, मेरा घर। मेरा घर। बै बैतुका, बैतुका तेरा, आप, तुम्हारा तेरा घर। मेरा घर, घर। तुम्हारा घर, है ना। आपका भी बोल बैतुकी, सकते हैं ना। हाँ आपका भी। बैतुकी, लड़ तुम्हारी, तुम्हारा तुम्हारा घर। घर, लड़की। लड़की का। हाँ लड़की का घर है ना, तुम्हारी लड़की का घर, मतलब तुम्हारी मतलब जो है वो लड़की के लिए है। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है, अटैच है, नाउन के साथ जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं अटैच्ड प्रोनाउन। हु हा का की या, ये क्या है, अटैच्ड प्रोनाउन। ये क्या होता है, अलग होता है। हुआ, हिया, अंता, अंती, अना। और हम सब के लिए होता है नहनु। यहाँ नहीं दिया हुआ है, एक होता है नहनु। नहनु मतलब हम सब का। हुआ मतलब क्या होता है, वो। वो लड़की। जैसे कि वो डॉक्टर है, हुआ तबीबुन, वो डॉक्टर है। अगर लड़की है तो क्या लगाएंगे, हिया तबीबतुन। देखो ये तबी, हिया है इसलिए तबीबतुन हो गया। हुआ है लड़का है तो वो तबीबुन था। हुआ तबीबुन वो डॉक्टर है, हुआ वो डॉक्टर है। हिया तबीबतुन वो लड़की डॉक्टर है। अंता मतलब तुम डॉक्टर हो, अंता तबीबुन मतलब तुम डॉक्टर हो। अंती तबीबतुन मतलब वो लड़की डॉक्टर है। अंती आ गया मतलब वो लड़की है, तो यहाँ पे क्या होगा, तबीबतुन हो जाएगा। अना मतलब मैं, अना मतलब मैं, अना तबीबुन मैं, चाहे मैं लड़का हूं चाहे मैं लड़की लड़की हूं, तो क्या होगा, अना तबीबुन, ऐसे ही आएगा। जी। तो ये हो गया प्रोनाउन, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक हमने अब वर्ब पढ़ाया था। वर्ब के बारे में तो हमने बहुत बात की। कतबा, दहबा, खरजा। कतबा मतलब उसने लिखा, दहबा मतलब वो गया, वो गया, खरजा मतलब है ना वो, वो है निकला। ना वो वो गया, लिखे। है ना। लेफ्ट मतलब चला, छोड़ के चला गया, मतलब है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो इसके लिए मैंने आपको टेबल निकला। बताई थी, वो टेबल आपको याद करना है। कैसे याद कर पाएंगे, क्या टेबल याद हो जाएगा, मैंने बताई थी आपको जी, पिछली क्लास में। कौन सा जी। टेबल है बाजी? पिछली क्लास का, पिछले वाली क्लास का मैं आपको भेज देती हूँ, अभी पीडीएफ भेज देती हूँ फिर से। आप लोग याद नहीं बाजी एक रखते बार हैं, दिखा ठीक है। दीजिए इस पे थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा दिखा इसमें दीजिए। इसमें पता नहीं, शायद नहीं है, शायद नहीं, पता नहीं, इसमें नहीं होगा तो नहीं है शायद इसमें बेटा, ये वाले में नहीं है। क्योंकि ठीक है। हमारे कोर्स में वो नहीं है, आपको बताया था ना हमने। बुक में जो 10 लेसन है ना, हमारे 10 लेसन में वो वर्ब का टेबल नहीं है, वो अगले लेवल का है। लेकिन मैंने आपको एक सेशन में पढ़ाया है, पिछली सेशन में मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन वो है नहीं अपने कोर्स में। लेकिन जितना पढ़ाया है हमने उतना देंगे उसमें। सिर्फ आपको इतना ही वर्ड आएगा, खरजा, है ना, ये कौतबा, ऐसा एकदम मतलब इजी इजी आएगा, है ना, जो पढ़े हैं अपन ने।
अच्छा, सेंटेंस जो होते हैं ना, कोई भी सेंटेंस होते हैं, उनके दो पार्ट होते हैं, एक मुब्तदा होता है और एक खबर एक होती खबर। है ना। मुब्तदा मतलब क्या होता है, जो नाउन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जी। एक सेंटेंस है कि यासिरुन गनीयुन, क्या बोलूंगी, यासिरुन गनीयुन, मतलब यासिर क्या है, यासिर गनी मालदार है, है, मालदार मालदार है है। है ना। और हम बोलती हूँ यासिरुन तौलिबुन, यासिर क्या है, यासिर लंबा तौलिबुन है। तालिब मतलब इल्म। स्टूडेंट है। और वो तालिब क्या है, ताजिरुन गनीयुन, ताजिर क्या है, मालदार है ना। घर क्या है, करीब है ना। घर, बैतुन करीबुन मतलब घर करीब है। तो जो पहला वर्ड होता है वो मुब्तदा होता है, और दूसरा वाला जो होता है उसकी खबर देता है, तो वो क्या कहलाता है, खबर। ठीक है। बाजी, इसको एक बार और बता। समझा दीजिए। जो पहला वर्ड होता है ना वो मुब्तदा होता है, और दूसरा वाला जो होता है वो खबर होता है। जैसे और हुआ तो जिसपे अलिफ लाम तौलिबुन, जिस पे लग जाता है। वो भी लग गया तो भी होगा ना। तो अभी तो पता है, हम जो भी नाउन होता है उसमें अल भी लग सकता है ना। यासर में नहीं लग सकता, लेकिन अगर हम बाकी मुब्तदा किताब और लिखेंगे मुआरफा, तो। मुआरफा और मुब्तदा को कैसे पहचाने? किसको? मुआरफा और मुब्तदा दोनों तो शुरू में ही आता है मुब्तदा, ना। मुब्तदा मतलब क्या होता है, जो स्टार्टिंग में आता है उसको मुब्तदा बोलते हैं। तो उसमें नाम भी आ सकता है, हुआ भी आ सकता है, अल बैतु भी आ सकता है। ये सब क्या हो सकते हैं, मुब्तदा हो सकते हैं। खबर, खबर ये सब होंगे कि यासिर क्या है, मालदार है। हुआ मतलब वो है, वो स्टूडेंट है। अल बैतु मतलब ये जो हाउस है वो क्या है, पास में है। और ये क्या है, बाकी जो बैती। पहले आता है, जो पहले आता है वो हाँ मुब्तदा भी होता है और और हाँ, वो मुआरफा मुब्तदा भी होता होता है। तो है। कैसे, कौन मुआरफा है दोनों कौन को आपको मुब्तदा, यही मैं अभी कंफ्यूज नहीं होती हूँ। पहचानना है, अभी आप फर्स्ट लेवल में, आपको वो सब नहीं पढ़ना है। आपको अभी केवल इतना याद रखना है कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। जो स्टार्ट में आता है उसको मुब्तदा कहते हैं, बाद में जो आता है वो उसकी खबर देता है, उसको खबर कहते हैं। क्योंकि हमको बता रहा है यासिर गनी है, गनी मतलब गनी उन मतलब मालदार है। यासिर के बारे में खबर दे रहा है वो वर्ड, गनी उन मालदार है, तो ये क्या है, खबर है। यासिर पहले आया है, वो स्टार्ट कर रहा है, इसलिए वो मुब्तदा है। यासिरुन गनीयुन, हुआ तौलिबुन, और अल बैतु करीबुन, अल भी लगा दिए तो एक पेश हो जाएगा। यासिरुन था क्योंकि यहाँ अल नहीं था। हुआ है मतलब वो क्या है, स्टूडेंट है। ये घर जो है क्या है, करीब है। बैती मतलब मेरा घर, बैती मेरा घर करीब है। करीब है तो क्या बता रहा है, उसके बारे में खबर दे रहा है कि मेरा घर कहाँ है, करीब है। करीब क्या दे रहा है, खबर दे रहा है कि करीब है, इसलिए क्या है, खबर है। बस दो पार्ट होते हैं, याद रखना है। सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, या तो स्टार्टिंग में क्या होगा, नाउन आएगा, उसको नाउन सेंटेंस बोलते हैं। अगर स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, वर्ड। कौतला दाऊद दालूता, अगर नाउन वहां नाउन आया तो वो नाउन सेंटेंस। अगर पहले क्या आ जाता है, वर्ब आ जाता है, कौतला सौरबा, मैं भेजने का बोली थी आपको, नाउन के ना उसके मतलब वर्ब के टेबल भेज दूंगी। कौतला मतलब कत्ल करना, फतहा मतलब खोलना, शरीबा मतलब पीना। ये जो वर्ड है ना, 8-10 जो कुरान में आते हैं, मैं आपको उसका मीनिंग के साथ फोटो भेज रही हूँ, आप लोग उसको पढ़ना, ठीक है। उर्दू में भी भेज रही हूँ और उसको हिंदी में भी भेज रही हूँ, ठीक है। आप उसको पढ़ना, हिंदी में और दोनों में रहेगा। अपन तो आप उसको पढ़ेंगे तो वर्ब पेपर एक सेंटेंस। पेपर एक एक ही पे बैठक में लिखना है। जी, जैसे ये कंटिन्यू लिखना है, एक में के समझो कि 5 कुछ भी लिखे नहीं फिर बाद में लिखना 5 है, लिखे। आपको सिर्फ टिक करना। आज आप क्वेश्चन हाँ वो नहीं टिक देखे कर। क्या? हाँ, ग्रुप में हाँ आया नहीं, था ना नहीं नहीं, क्वेश्चन। ऐसा नहीं, जैसे कि 5 अभी टिक किए, फिर कुछ नहीं आए तो सोच कर लिखना है, तो फिर 5 हाँ, सोच तो सकते हो चलेगा। ना, आपके पास ही रहेगा, एक साथ आप पोस्ट करना उसको, है ना। हाँ आप एक साथ पोस्ट करना, मतलब एक दिन का पूरा टाइम रहेगा, दिन भर का टाइम रहेगा, दूसरे दिन तक आप कर सकते हैं उसको पोस्ट। ठीक है, आपको सिखा दिया जाएगा कैसे आपको करना है ना, जमा कैसे करना है वो बता दिया जाएगा, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह ही खैर, आज हमारा कोर्स पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग अपने बारे, आप लोगों को कैसा लगा क्लास, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, क्या और होना था, ये सब बता सकते हैं आप लोग। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका,
का अशहदु अल्ला इलाहा इलाहा अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हाना वतुबु रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन मुसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मोहम्मद मा हुआ अहलुहु। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।